बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम वोट का निर्णायक प्रभाव है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक न होकर किंग मेकर की भूमिका में है। इसीलिए दीदी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, वो भी एक मुश्त। लेकिन मुर्शिदाबाद की मस्जिद ने पूरा गेम पलट दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो हिंदू नाराज होंगे और बाबरी मस्जिद नहीं मिली तो मुस्लिम ममता से दूर हो जाएंगे। ममता इसी के बीच फंसकर रह गई हैं। हुमायूं कबीर अच्छा आदमी है। ये भारतवर्ष में एक ही आदमी है हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद के लिए चिंता करना है, वो बोलना है। कोई भी मुस्लिम आदमी आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है, उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है। ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी में नहीं, हम लोग पूरा जीरो कर देगा। हम 2026 में एक उचित शिक्षा देंगे, लेकिन क्योंकि वो हुमायूं कबीर के मस्जिद के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी तीन हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है। उसको कौन सस्पेंड करेगा? उसका फिराद हाकिम सस्पेंड करेगा या उसका कोई नेता सस्पेंड करेगा? वो मंदिर बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम मस्जिद बना रहे, उसको दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे थे राज्य सरकार को कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबरी मस्जिद स्थापित करेगा 2026 में, और आपको दिखा देंगे कि कितना दाम है। सिर्फ मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ मुस्लिम 66% और हिंदू 33% हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 2 पर कामयाबी मिली थी। वो जो हुमन सर जो किया वो भी तो बहुत अच्छा किया। हम लोग ये बाबरी मस्जिद करने के लिए यहाँ हम आगे हम उसको हाथ में हाथ लगाएंगे, स्वागत करेंगे उसके। और सबसे अच्छा है ये हमारा जो मस्जिद बनाया हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर की पार्टी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और टीएमसी बीजेपी को टक्कर देगी। हुमायूं कबीर की नई पार्टी से सबसे ज्यादा मुश्किल ममता बनर्जी को ही होने वाली है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है। अब हम लोग समझ में आ गए हम लोगों के, इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है। और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहती है, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में। तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट हर हाल में चाहिए। पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही पा सकी थी। दरअसल जिस तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा है, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में ममता को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% पर आ गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिला था। बंगाल में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बाबरी का मुद्दा ममता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ममता की पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। ममता की पार्टी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है कि मस्जिद सियासत का मैदान नहीं है, वो बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का विरोध करते हैं। मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस जमीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी हो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते।